मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ। दो मेहमान जुड़े हैं। फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर स्वतंत्र कुमार जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सर, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि बात अमेरिका की करें, बात ईरान की करें, दोनों ही यहाँ पर दावे बड़े बड़े कर रहे हैं कि उनकी बात मानी गई है। आप इसे कैसे देखते हैं? और सर फिर हमने देखा कि ईरान की तरफ से एक पोस्ट जारी किया जाता है जिसमें ट्रंप घुटनों पर बैठे या थोड़े झुके हुए नजर आते हैं और वहां पर एक घोड़े के ऊपर एक योद्धा होता है। वो कहते हैं कि ईरान के आगे अमेरिका झुक गया। में बहुत एट्रोसिटीज की है, वो आक्रांता के तौर पे मिडिल ईस्ट में देखे गए हैं। पूरी दुनिया में उनका परसेप्शन ऐसा बना। उसके बाद ईरान ने जिस तरह से ये लड़ाई लड़ी, अब देखिए लड़ाई से पहले ईरान में इंटरनल बड़ा असंतोष था लोगों में। वहां पे गवर्नमेंट भी कुछ एट्रोसिटीज कर रही थी और ट्रंप साहब उसे हाईलाइट कर रहे थे। उनका ये मानना था कि अगर हम ईरान पे अटैक करेंगे तो हमारे साथ ईरान की जनता आ जाएगी और उनकी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। उनका सोच ये थी। लेकिन हुआ क्या, इस लड़ाई ने पूरे ईरान को एकजुट कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, हॉर्मुज जो खुला हुआ था वो ईरान के कब्जे में चला गया। नंबर 3, अमेरिका जो एक इमेज लेके चल रहा था पूरी दुनिया में, एक दादा वाली इमेज उसने बनाई थी जब ट्रंप टेररिस्ट लगे थे, उसके बाद से पूरी दुनिया में जो दबाव बनाया था वो दबाव खत्म हो गया। तो हर तरह से अमेरिका ये वॉर हार गया। और उसके बाद जब वो फंस गए इस वॉर में तो वो ये तलाशने लगे कि भाई कैसे इससे बाहर निकले। और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बार बार वार्ता असफल हो रही थी। अब फाइनली चाइना वाले और पाकिस्तान वालों ने मीडिएशन किया। उनके जनरल साहब काफी दिन से लगे हुए थे, आसिम मुनीर, उन्हें ट्रंप साहब कहते हैं माई फेवरेट फील्ड मार्शल। तो उनकी चॉइसेस ही ऐसी हैं। वो पाकिस्तानियों को इस सारे मकसद में लगा। मतलब आपको ये लगता है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरीके से ईरान का नियंत्रण होगा? मतलब अब जैसे कि ईरान से परमिशन लेके वहां से शिप जाएंगे, ये होगा या ये अलाउ नहीं किया जाएगा? आई थिंक इस बात पे नेगोशिएशंस होंगे। 10 तारीख से इस्लामाबाद में नेगोशिएशंस होने हैं और मेरे ख्याल से जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी है वो इस बात को मानने से इनकार करेगी कि पूरा नियंत्रण हॉर्मुज के ऊपर ईरान का हो जाए, क्योंकि वो एक नेगेटिव बात हो जाएगी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए। फिर उसके बाद ईरान ये भी कहेगा कि हम चार्जेस भी लेंगे, जो भी यहाँ से शिप्स पास होंगे वो हमें पैसा देंगे, क्योंकि हमने युद्ध में बहुत कुछ बर्बादी झेली है तो हमें उसे कॉम्पनसेट करना है। तो इस तरह की बातें आ सकती हैं। लेकिन ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये एक तरह से खर्चा बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है वो इस बात पे एग्री करेंगे।